नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी उस दौर, उस वक्त, उस युग की जो पिछले कुछ सालों में दबे पांव हमारी आपकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है। आज जमीन से लेकर आसमान तक हर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी करामात दिखाने में लगा है। अतीत में दूर भविष्य की बात लगने वाला एआई बहुत कम वक्त में हमारा वर्तमान बन चुका है। धरती के चक्कर लगाते एआई सैटेलाइट से लेकर दूर दराज के गांवों में खेती करते किसानों तक, शादी के 18 साल बाद कपल को नन्ही किलकारियों का तोहफा देने से लेकर बुर्ज खलीफा के रेस्टोरेंट में शानदार पकवान बनाने तक, हर जगह, हर क्षेत्र, हर पेशे में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। किसने सोचा था कि एआई इस तरह न केवल हमारी आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा, बल्कि जीने के तौर तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव भी ले आएगा। अब ए से एप्पल नहीं, ए से एआई कहिए। अब बच्चों को बी से बॉल नहीं, बल्कि बी से बोर्ड सिखाइए। सी से कैट भी अब पुराना हो चुका है। अगर वक्त के साथ चलना है तो अब सी से चैट जीपीटी सीखना होगा। इसी तरह डी से डीप सीक, ई से इमर्जेंट बिहेवियर, एफ से फ्यूचर लर्निंग और जी से ग्रोथ सीखने सिखाने का समय आ चुका है। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए अब की बार धरती पर साइंस ने नया अवतार लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। विज्ञान का ये नया अवतार किसी चमत्कार से कम नहीं। एक ऐसा चमत्कार जिसे सारी दुनिया नमस्कार कर रही है। एक ऐसा अवतार जो पहले आपकी जिंदगी और फिर आपकी दुनिया बदलने जा रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर बदलाव बुरा नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। और एआई वाला ये बदलाव भी अपने साथ ढेर सारी अच्छाई और आसानी लेकर आया है। यही वजह है कि 16 जुलाई को एआई अप्रिशिएशन डे के रूप में मनाया जाने लगा है। एआई के सिर्फ नाम में आर्टिफिशियल है, वास्तव में आज ये हमारी जिंदगी की रियलिटी यानी हकीकत बन चुका है। आज शॉपिंग से लेकर बैंकिंग, पढ़ाई से लेकर पेमेंट, स्पेस साइंस से लेकर खेती और डिफेंस से लेकर हेल्थ केयर तक एआई क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। खासतौर पर मेडिसिन जगत से जुड़े दुनिया भर के वैज्ञानिक आज कई नई दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट में एआई की मदद ले रहे हैं। साथ ही एआई पर आधारित आधुनिक इमेजिंग और डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद से कई ऐसी बीमारियों का पता लगाना संभव हो पा रहा है जिनका डिटेक्शन डॉक्टर्स के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। अभी हाल ही में एआई की मदद से एक ऐसे कपल को गुड न्यूज मिली है जो शादी के 18 साल बाद तक माता पिता नहीं बन सके थे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से माता पिता बनने जा रहे हैं। इस केस में एआई ने उन स्पर्म्स को खोज निकाला जिन्हें पारंपरिक तकनीकें पहचान नहीं पा रही थी। इस चमत्कारी तकनीक का नाम है स्टार यानी स्पर्म ट्रैकिंग एंड रिकवरी। इसे न्यूयॉर्क में मौजूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर में विकसित किया गया है। ये तकनीक विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए वरदान बनकर आई है जो एजोस्पर्मिया यानी स्पर्म की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। स्टार तकनीक की मदद से खोजे गए स्पर्म को माइक्रो रोबोट की मदद से आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए फर्टिलाइज किया गया। आज ये महिला 5 महीने की गर्भवती है और दिसंबर में अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं और एक जो बहुत बड़ा फायदा देखने में आया है वो मेडिकल वर्ल्ड में है। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर जो मैनुअली अभी तक
करे जाते थे और उनमें सफलता की दर काफी कम थी। उसमें आईवीएफ के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी और जो हार्ट के ऑपरेशंस हैं, ब्रेन के ऑपरेशंस हैं, जो कि माइक्रो रोबोट एआई के माध्यम से कर रहे हैं, तो इस पर डॉक्टरों को काफी सफलता मिली है और मानवता के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और एआई की अच्छी सफलता है। चाहे मौसम की जानकारी हो या मिट्टी के बारे में पता करना हो, खेत में कब पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, कब पानी की, ये सब अलर्ट एआई की मदद से अब किसानों को फोन पर मिल रहा है। एआई किसानों के जीवन को कितना आसान बना सकता है, इसकी एक तस्वीर दिखी महाराष्ट्र के बारामती में, जहां एक महिला किसान एआई के इस्तेमाल से न सिर्फ गन्ने की खेती को आसान बना रही हैं, बल्कि इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिल रहा है। 56 साल की सीमा चौहान अपने खेत के 1.5 एकड़ हिस्से में एआई की मदद से खेती करती हैं और उनकी माने तो इससे उनकी खेती की लागत में 30% की कमी आई है, जबकि उपज में 30 से 40% तक बढ़त हुई है। एआई का मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरी उत्पादन जो खर्चा है वो 30% कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। और पानी की बचत तो मुझे 40 to 50% कम लग रही है पानी, और मेरा उत्पादन खर्चा भी अगर 30% से 40% से बढ़ेगा। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में खेती पारंपरिक तरीकों से ही की जाती है, लेकिन जिस तरह से एआई खेती को आसान बना रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द खेती में एआई का ये चमत्कार दिखने लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट के तहत ड्रोन के माध्यम से केवल फोटो लिए जाते हैं और एआई ये बता सकता है कि उस जगह की जो फसल है उसमें किस प्रकार की बीमारियां लग रही हैं या कीड़े लग रहे हैं और कौन सी जो दवाई है, कौन सा वो कीटनाशक है, कौन सी वो फंगस नाशक है जो कि उस क्षेत्र में कामयाब हो सकती है। तो वो बहुत तेजी से किसानों को ये पता चल जाता है कि बीमारी क्या है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। एआई चाहे तो उस दवाई का सिलेक्शन करके ड्रोन के माध्यम से उसका छिड़काव भी स्वयं निर्धारित कर सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में एफिशिएंटली। वास्तव में बदलते दौर में एआई तकनीक हमारी जिंदगी को लगातार आसान और स्मार्ट बना रही है। चाहे मुश्किल होमवर्क हो या फिर किसी ट्रिप की प्लानिंग करनी हो, तकनीक के जरिए चुटकियों में ये सब मुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि एआई बेस्ड रोबोट अब होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है माइलो। देखने में ये भले ही एक आम रोबोट लग रहा हो, लेकिन ये आम है नहीं, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड रोबोट है जो आपके घर तक छोटा बड़ा जरूरत का सामान डिलीवर कर सकता है। ये इंटेलिजेंट रोबोट रास्ते की अड़चनों को पहचानता है और उनसे बचकर निकलना भी जानता है। रूट मैपिंग सेंसर से लेस माइलो कभी रास्ते से नहीं भटकता। माइलो एआई का चमत्कार है। माइलो इस बात का सबूत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना ही जरूरी और अहम हो गया है जितना मोबाइल या इंटरनेट। एआई का दायरा इंसानी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिनकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यही वजह है कि भारत में एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2025 के अंत तक एआई का मार्केट लगभग 60,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी अमेरिका के बाद भारत एआई सीखने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। फिलहाल अमेरिका में लगभग 2 करोड़ 63 लाख लोग एआई को स्किल के रूप में सीख रहे हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 2 करोड़ 52 लाख का है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं, बल्कि ये हमारे वर्तमान का सच बन चुका है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है और अच्छी बात ये है कि भारत दुनिया में हो रही इस एआई क्रांति के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एआई की मदद से आज रोबोटिक कंपनियां ऐसे ऐसे करामाती रोबोट्स तैयार कर रही हैं जो हमारी दुनिया की तस्वीर बदल रहे हैं। जरा सोचिए, दुबई के एक रेस्टोरेंट में एआई शेफ खाना बनाता हुआ दिखाई देगा, तो वहीं इटली के आसमान में एक एआई रोबोट उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका में एक अंडर वाटर रोबोट तैरना सीख चुका है, तो वहीं चीन में एक रोबो डांस पर चांस मारता हुआ नजर आ रहा है। ना, अब मम्मी से खाना मांगने के दिन गए। मेरा नाम है कैलेंडर भी अब किचन में तो जाएगा, लेकिन खाना नहीं लाएगा। बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, क्योंकि खाना अब एआई रोबोट बनाएगा और इस एआई शेफ के खाने का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। दुबई में जल्द ही एक नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है। रेस्टोरेंट का नाम है वूहू। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां एआई शेफ होगा। ये अपने आप में एक अनोखा मामला है। एआई शेफ होने से आपको लग रहा होगा कि शायद अब रेस्टोरेंट में खाना एआई से बनेगा, तो आपको बता दें कि फिलहाल इस रेस्टोरेंट में खाना तो इंसान ही बनाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट का मेन्यू, माहौल और सर्विस एक खास एआई मॉडल शेफ एमान डिजाइन करेगा। शेफ एमान एक एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसका नाम एआई और मैन को मिलाकर रखा गया है। इसे दशकों के फूड साइंस रिसर्च, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन डेटा और खाने की 1000 से ज्यादा रेसिपीज का डेटा फीड करके ट्रेन किया गया है। एमान को बनाने वालों का कहना है कि ये एआई खाने की चीजों को उनके छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, जैसे उनका टेक्सचर, स्वाद वगैरह। फिर ये उन चीजों को मिलाकर नए और अनोखे स्वाद का कॉम्बिनेशन बनाता है। शुरुआत में जो खाने की चीजें एआई बनाता है, उन्हें बाद में इंसानी शेफ चख कर देखते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्देश देकर और बेहतर बनाते हैं। ईमान को बनाने वाले कहते हैं कि उनका मकसद खाना बनाने में इंसानी काम को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है। वूहू के मालिकों की योजना ये भी है कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में शेफ एमान को दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। स्वाद के समंदर में गोते लगवाने वाले इस एआई रोबोट के बाद अब आपको मिलवाते हैं उस ह्यूमनॉइड से जो वास्तव में समुंदर में गोते लगा सकता है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है ओशियन 1K, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स रिसर्चर्स ने तैयार किया है। ओशियन 1K एक अंडर वाटर रोबोट है जिसे महासागरों के रहस्यों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। पेशेवर गोताखोर की तरह गोता लगाने में सक्षम ये रोबोट इंसानों के हाव भाव को न सिर्फ बखूबी समझता है, बल्कि उनके इशारों पर काम भी करता है। जहां मानव गोताखोरों की रेंज महज 30 मीटर होती है, वहीं दुनिया के सबसे उन्नत रोबोट्स में से एक ओशियन 1K 1000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा सकता है। वैज्ञानिकों ने ओशियन 1K को इस तरह डिजाइन किया है कि हजारों मील दूर बैठकर अपनी उंगली के इशारों पर इस रोबोट के जरिए बड़े से बड़े मिशन को आसानी से अंजाम दिया जा सके। दरअसल ओशियन 1K को पिछले कई सालों से डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले इसे 2016 में एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में 100 मीटर का गोता लगाया था। इसी तरह साल 2022 में भी ओशियन 1K ने भूमध्य सागर में कई मिशंस को अंजाम दिया। तब ओशियन 1K को 852 मीटर की गहराई तक भेजा गया था, जहां इसने कई डूबी हुई कलाकृतियों की खोज की थी।
इस दौरान ओशियन 1 के ने कई डूबे हुए जहाजों को खोजा, जिसमें 2 हवाई जहाज, एक पनडुब्बी और 200 ईसा पूर्व के एक रोमन जहाज का मलबा भी शामिल था। इंसानों की तरह महसूस करने की क्षमता रखने वाला ये रोबोट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल कैलिफोर्निया में इस रोबोट का क्रेज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वैसे क्रेज तो इस उड़ने वाले रोबोट का भी कुछ कम नहीं है। ये जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका नाम है आयरन कब 3। ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो उड़ सकता है। आयरन कब 3 को जेट पैक फिट करके बनाया गया है, जिसकी मदद से ये उड़ान भरता है। मार्वल कॉमिक्स और फिल्मों के कैरेक्टर आयरन मैन की तरह उड़ान भरने वाले इस रोबोट को इटली में जेनुआ के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसे उड़ने में सक्षम बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 साल तक 4 मिनिएचर जेट टरबाइन्स के साथ एरोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स से जुड़े तमाम एक्सपेरिमेंट किए। भविष्य में बाढ़, आग, सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय तबाह होती इमारतों के बीच से लोगों को बचाने में ये एआई रोबोट बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। है ना कमाल की बात। लेकिन अब जरा पंछियों की तरह उड़ने वाले रोबोट के बाद इंसानों की तरह नाचने वाले एआई रोबोट को भी देख लीजिए। ये रोबोट इंसानों की तरह दौड़ लगा सकता है, पूरी कुशलता के साथ डांस भी कर सकता है। इंसानों के साथ इस रोबोट के डांस स्टेप्स को देखिए, ये कितनी खूबसूरती के साथ इंसानों के साथ झूम रहा है। दरअसल ये कुंग फू हसल फिल्म के एक्स गैंग के आइकॉनिक डांस की नकल कर रहा है। इस एआई रोबोट को चीन की एक रोबोटिक कंपनी ने तैयार किया है। आने वाले कल में ये रोबोट इंसानों के साथ मिलकर इस दुनिया की तस्वीर बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ये रोबोट्स जो सारे कामों में आगे हैं तो एंटरटेनमेंट में भला पीछे कैसे रहेगा। आज सिनेमा और टीवी की दुनिया को एआई ने बदल कर रख दिया है। अब फिल्मों में पहले के मुकाबले ना केवल बेहतर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि कई डायरेक्टर तो एआई की मदद से पूरी की पूरी फिल्म ही बना रहे हैं, जो भी आप सोच सकते हैं। एआई की वो कहानी, वो दृश्य आपके लिए बनकर पर्दे पर उतार सकते हैं। इंटरनेट पर इन दिनों कई ऐसे वीडियोस वायरल हैं जो अब तक सिर्फ अपनी कल्पनाओं में थे, लेकिन एआई ने इन्हें हकीकत बना दिया। कहीं जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते सुपर हीरो दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं सुपरमैन की भारतीय शादी का नजारा काफी खास है, तो वहीं नन्हे गणपति का हाथ थामे लक्ष्मी जी का वीडियो बनाना भी एआई के बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, हमारी ये पैदल यात्रा शुरू हो गई है। हल्क भाई के साथ हम भी निकल पड़े हैं भोलेनाथ के पास। मैं भी आ गया हूं कैप और ब्रूस के साथ। जय शिव शंभू। ये थनोस यहाँ क्या कर रहा है कैप? बोल बम, बोल बम। जय श्री राम।
क्षेत्रों में एआई काम कर रहा है उसमें एंटरटेनमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है। बीएफएक्स का, जैसा कि आपने बताया कि विशेष प्रभाव वाले जो वीडियोस बन रहे हैं वो सस्ते भी हुए हैं, इफेक्टिव भी हुए हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है इनका इस्तेमाल बढ़ेगा। हालांकि लोग कहीं ना कहीं अभी भी एआई की जगह असली कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, और ये एक पर्सनल चॉइस है जो चलती रहेगी, लेकिन तकनीकी माध्यमों से जो हो रहा है वो निश्चित रूप से प्रभावशाली है और अच्छा काम हो रहा है। और तो और एआई ने अब लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में भी एंट्री मार ली है। इस मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सांसदों की हाजिरी लगेगी। उनके भाषणों का रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा और टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी पल भर में मुहैया हो जाएगा। लोकसभा के बाद जल्द ही राज्यसभा में यह बदलाव लागू कर दिया जाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अब एआई की एंट्री हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब देश की संसद में नए युग का आरंभ हो रहा है, जहां अब हर शब्द, हर चर्चा, हर बहस का डिजिटल इतिहास होगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें सांसदों को कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नई संसद में अब सब कुछ हाईटेक होगा। सांसदों को अब अपनी हाजिरी लगाने के लिए लॉबी में नहीं जाना होगा, बल्कि उनकी सीट पर ही एआई की मदद से अटेंडेंस लग जाएगी। इसके अलावा संसद के एजेंडे की पूरी जानकारी भी एआई टूल्स वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। लगातार कोशिश की जा रही है कि संसद की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, जनता के लिहाज से, भाषा के लिहाज से। इसलिए अब डिजिटली संसद को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद की जा रही है। ये सारे कार्यक्रम स्पीकर की देखरेख में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और चलिए जीएनटी स्पेशल की एआई स्पेशल पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।